आज एक मेरे पास फिर से डेल का मेरे पास एक लैपटॉप आया हुआ है। तो इसमें पार्टी का कहना है कि सर मेरा डेट केस में है, ये मेरा फाइनली ऑन नहीं हो रहा। बिल्कुल स्विच दबाने के बाद भी मेरा ये फाइनली ऑन नहीं हो रहा है। बट मैं आपको थोड़ा डीसी मशीन में दिखा दूँ। मेरा बिल्कुल 0.4 मेरा है, जिसमें फाइनली कर रहा है, एम्पियर शो कर रहा है। डीसी को दिखाते हैं। बिल्कुल मेरा डीसी का एम्पियर बिल्कुल देख सकते हैं। चलते हैं अब इसे फाइनली एक बार ओपन करते हैं, बोर्ड इसका बाहर निकाल लेते हैं। ये 4542 जिसका ही साइज सीरीज में है। तो एक बार फाइनली देखते हैं इस पर क्या हुआ है। अब इसे फाइनली मैं बोर्ड को निकाल लिया हूँ बाहर, और आपको दिखा दूँ कि इसमें मेरा फाइनली क्या बस मेरा डस्ट वगैरह तो समथिंग मेरा ये बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। डस्ट वगैरह तो है इसमें थोड़ा थोड़ा, बाकी बोर्ड तो मुझे ठीक ही लग रहा है। बस एक दो जगह मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लगा डस्टिंग। बाकी मेरा सब तो सही लग रहा है। एक जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा इस आईसी में मुझे थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है। खैर एनीवे वो तो बाद में भी देख लेंगे कि मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। और ये साइड में तो बिल्कुल मेरा सही शो कर रहा है। और इधर ये मुझे फाइनली बिल्कुल सब कुछ सही दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा आया में डाउट फील हो रहा है, खैर वो तो साफ हो जाएगा। बट ये मेरा बोर्ड जो है थोड़ा सा चार्जिंग आईसी में भी जंग लगा हुआ है पूरी तरह से। खैर वो तो देख लेते हैं पहले एक एक करके। इधर तो बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। अब चलते हैं इसमें सप्लाई डाल के एक बार देखते हैं कि मेरा सप्लाई इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसमें फाइनली जैक डाल लेते हैं। यस, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इसका 19 वोल्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बनना चाहिए था, बिल्कुल मेरा 19 वोल्ट सही बन रहा है। और थोड़ा इधर आ जाते हैं सीधे डायरेक्ट। ये भी मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें फाइनली 19 वोल्ट तो सही मिला। इसके बाद 3.5 वोल्ट पे तो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। क्योंकि पहला तो 19 वोल्ट मेरा मिल गया। मेरा 19 वोल्ट से 19 वोल्ट के बाद CLR में भी मेरा सप्लाई ओके हो जाता है। और उसके बाद से आ जाता है सीधे स्टेप डाउन के आईसी पे, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टेप डाउन के आईसी पे मेरा देख सकते हैं बिल्कुल मेरा कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है, जबकि इसका सप्लाई मुझे फाइनली मिलना चाहिए था। तो चलिए अब एक एक करके फाइनली चलते हैं और चार्जिंग आईसी को अभी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑलरेडी इसमें बहुत सारा डस्ट है, मैं पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। तो एक बार फाइनली इसको देख लेते हैं, उसके बाद स्टेप डाउन पे आएंगे। तो चलते हैं, पहले इसे थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेते हैं पेस्ट वेस्ट लगा के। मेरा चार्जिंग आईसी ऑलरेडी बिल्कुल क्लीन हो चुका है और अच्छे तरह से साफ़ हो चुका है। अब एक ही इसे फिर से फाइनली ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं इस पे है कि मेरा इसमें क्या सप्लाई ऑलरेडी मेरा बन रहा है। एक बार फिर से जैक लगा के करके देखते जाएंगे कि मेरा मशीन क्यों नहीं ऑन हो रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा सप्लाई स्टेप डाउन आईसी मेरा फिर से सप्लाई बना कि नहीं बना। कुल चेक कर लेंगे, मेरा कोई सप्लाई नहीं बना फाइनली। अब चले जाते हैं स्टेप डाउन के आईसी पे, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे डस्ट लग रहा था। मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा एक दो पिन मुझे, अच्छा ये तो पूरा क्लीन ही लग रहा है मेरे को। तो इसमें आईसी आप देख सकते हैं 51225, ये मेरा आईसी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसका एक बार डायग्राम में भी निकाल लेते हैं और इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग
इसे फाइनली चेक भी करेंगे कि इसमें मेरा फाइनली क्या सप्लाई बनना चाहिए, किस पिन पे नहीं बनना चाहिए और किस किस पिन में बनेगा, उसे चेक करते हैं। अब थोड़ा स्टेप डाउन के आईसी पे दिखते हैं आपको, क्योंकि ये मेरा दोनों का सप्लाई मेरा ये बनना चाहिए था ये पिन नंबर पे, और आपका ये सप्लाई भी मुझे मिलना चाहिए पिन नंबर 12 पे। ये एनेबल का भी सिग्नल मुझे मिलना चाहिए था, अगर नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम है। और पावर गुड का भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए था, एनेबल 1 भी मुझे मिलेगा, ये तो मुझे लास्ट में मिलेगा पिन नंबर 8 में। पहले का सप्लाई सारा सप्लाई मुझे फाइनली मिलना चाहिए था, अगर नहीं मिल रहा है। ये मेरा 3.5 वोल्ट का जो आईसी है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ। इसका जो आईसी का नंबर है 51225 है। तो इस पर चलिए और फाइनली एक बार बोर्ड पे एक बार फाइनली चेक करते हैं कि मेरा किस किस पिन में मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरा सप्लाई बनना चाहिए था पिन नंबर 3, 11, 7 और 5, उसके बाद 20, उसके बाद 12, उसके बाद 8। तो एक बार चलते हैं ये सब सारे पिनों में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या सप्लाई है। अब इसका फाइनली पिन नंबर से 12 से पिन नंबर 12 पिन से मैं स्टार्टिंग करूंगा कि मेरा क्या ऑलरेडी सप्लाई बन रहा है। अब पिन नंबर 12 में मेरा क्या सप्लाई है थोड़ा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही है। पिन नंबर 3 में क्या सप्लाई बन रहा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। पिन नंबर 3 में आपका देख सकते हैं ये तो मेरा एलडीओ का सप्लाई बन रहा है, फिर बिगड़ रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा 3.3 वोल्ट बन रहा है अभी, अप एंड डाउन हो रहा है ये। और इसके बाद अब पिन नंबर ऑलरेडी मैं 13 में एक बार फाइनली चेक कर लूँगा 13 में मेरा क्या सप्लाई है। 13 का मेरा 5 वोल्ट तो बिल्कुल कंटिन्यूअस का सप्लाई है इसमें। अब इसके बाद पावर गुड एक बार पिन नंबर 7 में चेक कर लेते हैं। मेरा 7 का भी सप्लाई बिल्कुल सही मिल रहा है। अब इसके बाद एक बार पिन नंबर मैं चेक कर लेता हूँ पिन नंबर 20 में कि वहाँ पे मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। इसमें एनेबल का सिग्नल तो मुझे नहीं मिल रहा है पिन नंबर 20 में, जबकि मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए था। तो एक बार चलते हैं आईसी को एक बार रिप्लेसमेंट करके एक बार देख लेते हैं कि मेरा आईसी पे क्या बन रहा है। ये ऑलरेडी मैं आईसी फाइनली चेंज कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरा लगा है कि नहीं लगा है सही से। बिल्कुल लगा तो है मेरा। ये साइड पे, ये साइड में भी ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा। मैं आईसी मैं फाइनली चेंज कर चुका हूँ। अब देखते हैं कि मेरे को 2 वोल्ट का जो मेरे को सप्लाई मिसिंग था, एलडीओ 3.3 का और एनेबल का सिग्नल मिसिंग था। तो एक बार फाइनली एनेबल का जो सिग्नल है वो कंटिन्यू बनना चाहिए था, और जो एलडीओ का जो मेरा 3.3 का था वो कंटिन्यूअस मेरे को बनना चाहिए था। तो एक बार आप फाइनली आप ये 2 चीज़ को चेक करते हैं, पिन नंबर 20 और पिन नंबर 3 पे मेरा क्या सप्लाई बन रहा है इस पे। अब पिन नंबर 20 में सबसे पहले उसी में देख लेते हैं उसमें मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। मेरा आप देख सकते हैं मेरा सप्लाई जो है 2.5 वोल्ट बिल्कुल पिन नंबर 20 पे है। सप्लाई 2.5 वोल्ट बिल्कुल सही है। पिन नंबर 3 का एलडीओ का सप्लाई क्या बन रहा है मेरा, बिल्कुल मेरा परफेक्ट 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही बन गया। बाकी का सप्लाई मैं 5 वोल्ट का भी एलडीओ एक बार चेक कर लूँ, चेंज करने के बाद बिल्कुल सही बना, बिल्कुल सही बन गया। ये भी सप्लाई मेरा फाइनली ये 1 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए, 1-2 वोल्ट बिल्कुल सही। अब इसमें मेरा जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो यहाँ पे जो मेरा जो सप्लाई था इस दोनों कॉइल पे, तो वो भी मुझे बनना चाहिए था। अगर वो भी नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। लेकिन अब सप्लाई देख लेते हैं। यस, मेरा बिना ऑन किए मेरा सप्लाई नहीं बन रहा था, अभी मेरा फाइनली दोनों सप्लाई मेरा फाइनली ऑलरेडी बन रहा है। तो अब एक बार इसे फ़ैन लगा के डायरेक्ट ऑन करके देख लेते हैं कि मेरा इसमें क्या मेरा पर्टिकुलर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक कर। तो एक बार फाइनली इसका सारा सप्लाई एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरा 3.5 वोल्ट तो ऑलरेडी मेरा फाइनली बन चुका है। तो एक बार इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं, ऑन करते हैं।
ये मेरा ऑलरेडी ऑन हो चुका है, लाइट ग्लो कर चुका है। एक बार हर कॉइल का एक बार सप्लाई एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। ग्राउंड पे रख दिए और इधर पहले पीसीएस सेक्शन का ही चेक कर लेते हैं। बिल्कुल मेरा सही सप्लाई 1 पॉइंट बिल्कुल सही सप्लाई है। ये ऑलरेडी मैं तो 3.5 वोल्ट ऑलरेडी चेक कर ही चुका हूँ, फिर भी दोबारा चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही सप्लाई मेरा बना। और इधर यस, ये भी मुझे प्रोसेसर का सप्लाई में बिल्कुल सही बन रहा है मेरा। ये तो सप्लाई बनेगा GFX का, और ये मेरा डिस्प्ले केबल लगाने के बाद ही सप्लाई मिलेगा। बिल्कुल सही कोर का सप्लाई। और ये तो मेरा चार्जिंग सेक्शन का सप्लाई है। वो बैटरी लग थोड़ा रैम का भी सप्लाई को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल मेरा रैम का सप्लाई 1.2 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। चलिए अब इसे एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं कीबोर्ड में। ये मेरा ऑलरेडी फाइनली डिस्प्ले कीबोर्ड में आ चुका है। यस, ये जो मेरा फाइनली प्रॉब्लम निकला, इसमें स्टेप डाउन आईसी में प्रॉब्लम निकला एक्चुअली। तो चलिए दोस्तों, अब इसे फाइनली एक बार स्क्रीन में लगा के एक बार इसे चेक कर। ऑलरेडी मैं इसे फाइनली कस लिया हूँ, और कसने के बाद एक बार फाइनली ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये मेरा ऑन होकर डिस्प्ले आया कि नहीं। ये ऑन तो मेरा फाइनली हो गया। यस, ये मेरा फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।